थायराइड जैसी समस्या क्या बिल्कुल ठीक हो सकती है? क्या जीवन भर थायराइड की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? अगर ठीक होगी तो क्या उसके लिए एलोपैथी की दवाई लेनी पड़ेगी या होम्योपैथी की लेनी पड़ेगी या आयुर्वेद की दवाई लेनी पड़ेगी? कैसी दवाई हम खाकर थायराइड कम कर सकते हैं? दोस्तों, बहुत से लोगों का यह प्रश्न रहता है और बहुत से लोग सोचते हैं कि जिसको थायराइड हो गई, लगता है वो अब जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, वो ठीक नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ना जाने ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो लोगों के मन में रहते हैं और उनका सही जवाब वो हमेशा इंटरनेट पे ढूंढते रहते हैं, गूगल पे सर्च करते रहते हैं और बहुत से प्रकार की वीडियोस उनको मिलती हैं और लोग गलत ज्ञान के कारण भ्रमित होकर कुछ भी उल्टा सीधा कर लेते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं थायराइड जैसी समस्या के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल बदल देते हैं तो यह डिजीज खत्म हो जाएगी। जैसे कि शुगर होती है। शुगर क्या होता है? एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आप अपनी दिनचर्या बदलते हैं, खान-पीन बदलते हैं, व्यायाम, योग आदि करते हैं, तो आपका शुगर मेंटेन रहना शुरू हो जाता है, वो रिवर्स हो जाती है। ऐसे ही आपकी थायराइड है दोस्तों, यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो शरीर में बढ़ जाता है। तो चलिए जान लेते हैं थायराइड क्या है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियोस आप तक तुरंत सीधी पहुंच सके। दोस्तों, थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारे गले के मध्य यहाँ पर स्थित होती है और यह तितली नुमा आकार में होती है और यह हमारे ब्रेन से सीधी कनेक्ट होती है। थायराइड ग्लैंड का मुख्य काम शरीर में T3, T4 और TSH हार्मोन को रिलीज करना होता है जो हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं। दोस्तों, अगर ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और अगर कम मात्रा में हार्मोन रिलीज होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, जिनके शरीर में थायराइड बढ़ जाती है उनका मुख्य लक्षण होता है उनके शरीर में वेट बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का वजन सडनली 3 से 4 महीने के अंदर काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे केस में आपको अपना ब्लड फंक्शन टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है आपके शरीर में थायराइड की मात्रा बढ़ गई हो। गला बहुत ज्यादा सूखता है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या हो जाती है, बार बार उनका गला सूखता है। आलस से बहुत ज्यादा रहता है, शरीर बहुत लथार्जी होता है, ज्यादा काम करने को मन नहीं करता, ज्यादा घूमने फिरने को मन नहीं करता। महिलाओं में खासकर एक और समस्या देखी गई है कि बाल बहुत झड़ने लग जाते हैं, स्वभाव भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक लक्षण हैं दोस्तों। इसके बाद आप अगर टेस्ट कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये समस्या है या नहीं। तो चलिए अब जान लेते हैं इसका इलाज कैसे संभव है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया था कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आप अपनी दिनचर्या को सुधार लेते हैं तो हार्मोन आपके बैलेंस हो जाएंगे और आपकी थायराइड नॉर्मल रहेगी। इसी प्रकार से इस बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। योग में हम आपको इसका बहुत सरल इलाज बताते हैं। दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से आपको 3-4 प्रकार के आसन करने हैं जिनसे आप अपनी थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं। पहला आसन है भुजंग आसन। दोस्तों, आप देखिए, जिस भी आसन से आपके गले पर दबाव या खिंचाव पड़ता है वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए और हार्मोन को बैलेंस करने के लिए सबसे उत्तम आसन माना जाता है। जब आप भुजंग आसन करते हैं तो आपके गर्दन पर काफी खिंचाव आता है जिससे थायराइड ग्लैंड पर भी खिंचाव बनता है और उससे हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, उल्टे लेट जाइए, कंधों के नीचे दोनों हाथ रखिए और धीरे से लंबी सांस लेते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। ध्यान रखें, इसमें आप अपनी गर्दन को पीछे की ओर खिंचाव देके रखेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे और यथासंभव जितना आप उठ सकते हैं सामने से उठें। कोहनियों को शरीर के पास मिलाकर रखेंगे, इससे आसन अच्छे से होगा। यदि किसी को कमर में दर्द होने लग जाए तो वो वापस लेट जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यह आसन करके अपनी थायराइड को मेंटेन कर सकते हैं। अर्ध उष्ट आसन। दोस्तों, इसमें घुटनों के बल खड़े हो जाना है और दोनों हाथों को कमर पे सपोर्ट के लिए रख लेंगे। धीरे धीरे आप पीछे की ओर जाएं, गर्दन और कंधों को पीछे की ओर लेके जाएं जिससे आपकी गर्दन पे अच्छा खासा खिंचाव आएगा। पीछे सर्वाइकल से लेके लंबर तक पूरा दबाव बनेगा। इस प्रकार से ये करने से गर्दन के अगले हिस्से में खिंचाव बनता है और फिर वापस धीरे से शशांक आसन में लेट जाएंगे, रेस्ट करेंगे। तीसरा आसन दोस्तों इसमें सहायक है सिंह आसन। सिंह आसन मुख्य रूप से थायराइड वालों को करवाया जाता है। इसमें वज्र आसन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखेंगे और गर्दन को ऊपर की ओर उठा के जीवा को बाहर की ओर निकालेंगे बलपूर्वक और गले से आवाज निकालेंगे, तेज गर्राहट की आवाज निकालनी है।
इस प्रकार से आसन करना होता है। ऐसा करने से आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और बाद में 2 से 3 बार करने के पश्चात दोनों हाथों को रगड़ के अपने गले पर हल्के हाथ से मसाज करें। दोस्तों, जिन लोगों को ये आसन करने में थोड़ा कठिन लगे तो वो मार्जरी आसन कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मार्जरी आसन बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपने घुटनों के और हाथों के बल खड़े होना है, दोनों हाथों को कंधों के नीचे बराबर रखना है। अब लंबी सांस लेते हुए गर्दन को सामने से ऊपर की ओर उठाएंगे और कमर को नीचे की ओर झुका देंगे। जिन लोगों की कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी आसन लाभकारी है। कुछ सेकंड होल्ड करने के पश्चात सांस छोड़ेंगे और गर्दन को, चिन को लॉक करेंगे। गर्दन को नीचे की ओर दबाएं और बीच में से कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। ऐसा दोनों साइड आप 5-5 बार कर सकते हैं। शुरुआती दौर पे आप धीरे से अपने शरीर की क्षमता अनुसार करेंगे। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। और अधिक अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप किसी योगाचार्य की देखरेख में ये सभी आसन कर सकते हैं। मत्स्य आसन भी बहुत लाभकारी माना जाता है। मत्स्य आसन करने से भी हमारे गले पे खिंचाव आता है और मत्स्य आसन भी आप ये कर सकते हैं। यह भी बहुत सरल आसन है। जितना आपके शरीर से संभव हो उतना आप करें। अगर आपसे संभव नहीं हो पा रहा तो जबरदस्ती शरीर के साथ बिल्कुल ना करें। कहीं ऐसा ना हो आराम के बदले उल्टा आपको कोई तकलीफ बढ़ जाए। दोस्तों, ये तो हुई आसन की बात। अब जान लेते हैं प्राणायाम और बंद के बारे में। थायराइड होने पर आपको दोस्तों मुख्य रूप से भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 30 से 40 बार भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। इनके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर प्राणायाम के विषय में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं बंद की। दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से जालंधर बंद लगाया जाता है। आप कमर और गर्दन को सीधी करके बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लंबी सांस लेने के पश्चात पूरी श्वास को बाहर खाली कर दीजिए। खाली करने के पश्चात बलपूर्वक उसको बाहर ही रोक देंगे और अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं, यानी चिन को लॉक कर लेंगे अच्छे से। जितनी देर आप रुक सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार रुकिए और फिर वापस गर्दन को सीधा करेंगे और फिर धीरे से सांस ले लेंगे। ऐसा 2 से 3 बार आप जालंधर बंद का अभ्यास कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मुद्रा की। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है विपरीत करनी मुद्रा। अगर आप नियमित रूप से विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा दबाव आपके गले के हिस्से पर ही पड़ता है और इससे थायराइड ग्लैंड बहुत जल्दी एक्टिव होती है और हार्मोन का बैलेंस बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप आसन शुरू करेंगे और आप 10 दिन में ही एकदम ठीक हो जाएंगे। कुछ समय लगता है दोस्तों। तो नियमित रूप से आप आसन करें, प्राणायाम करें, मुद्रा और बंद जो मैंने बताए हैं आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे लगभग 90 दिन का समय लगेगा। पहले दिन आप अपनी थायराइड नोट कर लीजिए और 90 दिन बाद आप देखेंगे तो आपके शरीर पे काफी असर आएगा। 90 दिन में लगभग आपकी थायराइड नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, ये तो हुआ 50% काम, अभी आधा काम बाकी है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद करने से जो आपको लाभ मिलेगा वो तो मिलेगा ही, आपको साथ में अपनी डाइट को भी सुधारना होगा। तो 50% डाइट का काम होता है और 50% आपकी एक्टिविटी का काम होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं डाइट के बारे में। दोस्तों, आपको हेल्दी खाना खाना है। हमेशा वो खाना खाइए जो आपके शरीर को लाभ दे। अपने स्वाद के अनुसार ना खाएं, अपनी सेहत के ध्यान रखते हुए खाना खाएंगे। आपको इसमें मुख्य रूप से जो परहेज करना है उनके बारे में बता देता हूं जो आपको नहीं खाना है। गोइट्रोजन फूड्स जो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे अगर सब्जियों की बात करें तो इसमें दोस्तों गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, ये आप अगर खाते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। ये खाने से हमारे शरीर में थायराइड बढ़ जाती है, तो इसलिए इनको आप बंद कर दीजिए। सोया प्रोडक्ट्स, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में चाप आती है या सोयाबीन से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप उनको ना खाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये खाने से शरीर में थायराइड बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत से केस में देखा गया है पालक खाने से भी शरीर में थायराइड बढ़ती है। अगर आप पालक का सेवन करते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। और शकरकंदी खाने से भी दोस्तों शरीर में थायराइड बढ़ती है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। ये आपको, जिन लोगों को थायराइड है उनको नहीं खाना है। अगर फलों में बात करें तो पीच और स्ट्रॉबेरी, ये फल बंद करने से आपकी थायराइड नियमित रूप से कंट्रोल में रहती है। तो अगर खाते हैं तो बंद कर दीजिए। और दोस्तों, बाहर के तला भुना चिकना मार्केट का जितना भी ये सामान है ये आपको नहीं खाना है। ध्यान रखेंगे, ड्रिंक्स में आपको अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स या मार्केट के जो जूसेस आते हैं, जो पैक फूड है, इनमें जूस जो मिलता है वो आपको नहीं लेना है। एग्स का सेवन ना करें तो अच्छा होगा। शुद्ध शाकाहारी बनिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से ये जितने भी नियम मैंने बताए हैं इनका पालन करते हैं,
आप देखेंगे आपके थायराइड हार्मोन बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे और 90 दिन में आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनको थायराइड की समस्या है, क्योंकि यह जानकारी उनको बहुत काम आने वाली है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।